हेलो गाइस, हैरी पॉटर की मूवीज मोस्टली सभी 90s किड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पार्ट रही है, जिसमें हमने हैरी पॉटर के जरिए एक न्यू मैजिकल वर्ल्ड को डिस्कवर करा। फिलहाल हैरी पॉटर सीरीज में टोटल 8 मूवीज रिलीज हुई हैं, जिसके आज से हर मूवीज के फैक्ट्स को मैं इस हैरी पॉटर फैक्ट सीरीज में कवर करने वाला हूं। सो आज मैं आपको हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन मूवी के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको जरूर ही पसंद आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये फिलहाल ऐसी हैरी पॉटर मूवी रही है जिसके टाइटल ने बहुत से हैरी पॉटर फैंस को कंफ्यूज करा। ओरिजिनली ये मूवी जिस बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन पर बेस्ड थी, उसी के टाइटल के बेस पर इस मूवी का नेम भी रखा गया था, लेकिन सिर्फ यूएस के थिएट्रिकल वर्जन में इस मूवी के टाइटल में से फिलोसोफर को चेंज करके सॉर्सरर करा गया, जिस वजह से यूएस से बाहर ये मूवी फिलोसोफर स्टोन नेम से और यूएस में ये मूवी सॉर्सरर स्टोन नेम के साथ रिलीज हुई। यही नहीं, मूवी की जिन जिन सीन में फिलोसोफर स्टोन का नाम यूज हुआ था उसको यूएस के वर्जन के लिए रीशूट करा गया था, जहां फिर से सीन में सॉर्सरर स्टोन बोला गया। हैरी पॉटर 1 मूवी में जब पहली बार फीस्ट वाला सीन दिखाया गया था तो वो सीन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन अगर इस सीन के पीछे के बिहाइंड सीन को देखा जाए तो उस फीस्ट वाले सीन के लिए जितना भी फूड रेडी किया गया था उसे 3 डेज पहले ही बना लिया गया था। इसलिए फीस्ट वाले सीन में जो भी फूड दिखाया गया है वो उस सीन की शूटिंग के दौरान मोस्टली खराब हो चुका था और उस फूड में से बदबू आ रही थी। तो आप समझ सकते हो कि उस सीन को शूट करना सभी कास्ट मेंबर के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। हैरी पॉटर का आइकॉनिक लुक डेनियल रेडक्लिफ पर पूरी तरह से फिट बैठा था, जिसको देखकर फिलहाल बोला जा सकता है कि डेनियल रेडक्लिफ के अलावा कोई भी किड एक्टर हैरी पॉटर नहीं बन सकता था। लेकिन हैरी पॉटर बुक्स में हैरी पॉटर की आइज ग्रीन थी, जो उसकी अपनी मदर से मिली थी, और फिलहाल मूवी में जेके राउलिंग इस ट्रेड को भी दिखाना चाहती थी, जिस वजह से हैरी पॉटर की ग्रीन आइज दिखाने के लिए डेनियल रेडक्लिफ पर ग्रीन आई कॉन्टैक्ट लेंस लगाया गया था। लेकिन डेनियल उस लेंस को लगाकर सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, जिस वजह से बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। स्टीवन स्पीलबर्ग ने बेशक ही वन ऑफ द बेस्ट फैमिली ड्रामा मूवी बनाई है, और अगर वो हैरी पॉटर की कोई भी मूवी डायरेक्ट करते तो वो मूवी बहुत ही ज़्यादा ऑसम बनती। लेकिन ये शायद आपको पता ना हो, स्टीवन स्पीलबर्ग ओरिजिनली फर्स्ट हैरी पॉटर मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, जिस पर उन्होंने 5 से 6 महीने काम भी करा था। साथ ही उनके साथ स्क्रीन राइटर स्टीव क्लोज भी वर्क कर रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने इस मूवी को ये कहकर ड्रॉप कर दिया कि वो अभी आउट एंड आउट किड मूवी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है या केपेबल नहीं है, जिससे फिलहाल उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हुए थे। अगर फिलहाल वो पहली मूवी बनाते तो शायद वो मूवी और ज़्यादा ऑसम बन सकती थी। हैरी पॉटर यूनिवर्स का हर एक कैरेक्टर इतना ज़्यादा एपिक था कि उस कैरेक्टर की कास्टिंग करना भी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। हैरी पॉटर और किड मेल कैरेक्टर के लिए लगभग 5000 बॉयज़ ने ऑडिशन दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी हैरी पॉटर के रोल के लिए फिट नहीं बैठा। इसी टाइम मूवी के डायरेक्टर क्रिस कोलंबस ने डेनियल रेडक्लिफ को कॉपरफील्ड मूवी में देखा था, इसलिए वो उनको हैरी पॉटर के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे। लेकिन उनके पेरेंट्स ये चाहते थे कि उनका सन स्टडी पर ही ध्यान लगाए, इसलिए हैरी पॉटर की कास्टिंग के लिए कई और बच्चों के ऑडिशन लिए गए, लेकिन कोई भी इस आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठा। देन तब जाकर फाइनली डेनियल रेडक्लिफ के पेरेंट्स मान गए और फिर डेनियल बने रियल हैरी पॉटर। रिचर्ड हैरिस ने फिलहाल एक्सपायर होने से पहले हैरी पॉटर सीरीज में सिर्फ इस मूवी में और सेकंड मूवी में ही आइकॉनिक कैरेक्टर एल्बस डम्बलडोर का रोल प्ले करा था। लेकिन जब शुरुआत में उनको ये आइकॉनिक रोल ऑफर हुआ था तब उन्होंने इस रोल को टोटल 3 बार रिफ्यूज़ करा था और फाइनली ग्रैंड ऑर्डर के कहने पर ही इस रोल को प्ले करने के लिए माने थे। इसके अलावा लेजेंड एक्टर रॉबिन विलियम्स पूरी तरह से ये चाहते थे कि वो हैरी पॉटर यूनिवर्स में हैग्रिड का रोल प्ले करें। इसके लिए फिलहाल उन्होंने डायरेक्टर को कॉल भी करा था, लेकिन डायरेक्टर क्रिस्टोफर कोलंबस ने उनको ये इन्फॉर्म करा कि वो इस रोल के लिए सिर्फ एक ब्रिटिश एक्टर को ही लेना चाहते हैं, जिस वजह से वो इस मूवी का पार्ट नहीं बने। एक्टर्स के लिए हमेशा से ही मूवी का लास्ट सीन शूट करना हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनली होता है, लेकिन इस मूवी का जो सबसे लास्ट सीन दिखाया गया है, जिसमें रॉन, हरमाइनी और हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स से घर जा रहे होते हैं और हैग्रिड को बाय बोलते हैं, वो फिलहाल इस मूवी का शूट किया गया पहला सीन था। इस तरह से मूवी के सबसे आखिरी सीन को ही मूवी के लिए सबसे पहले शूट करा गया था। हैरी पॉटर, प्रोफेसर डम्बलडोर और हैग्रिड के कैरेक्टर की कास्टिंग किस तरह से हुई थी ये तो मैंने अभी आपको बताया ही। सो अब बात करते हैं रॉन और हरमाइनी के कैरेक्टर की कास्टिंग की। एमा वॉटसन की ऑक्सफोर्ड थिएटर टीचर ने उनका नाम हैरी पॉटर के कास्टिंग एजेंट को भेजा था, जिसके बाद उनके 5 इंटरव्यू हुए और फिर जाकर उनको ये रोल मिला। इसके अलावा रूपर्ट ग्रिंट ने रॉन के रोल के लिए अपने आप की एक वीडियो भेजी थी,
जिसमें वो रैप गाते हुए ये बता रहे थे कि क्यों वो रॉन का रोल प्ले करना चाहते हैं, जो फिलहाल सभी एजेंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस तरह से रूपर्ट ग्रिंट को रॉन का रोल मिला। वार्नर ब्रदर्स के अंडर बन रही हैरी पॉटर 1 मूवी को वार्नर ब्रोस जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूवी की फर्स्ट रिलीज डेट जुलाई 2001 फाइनल करी थी। लेकिन इसी रिलीज डेट के चलते मूवी को इतने कम टाइम में शूट करके ख़त्म करने की कोशिश की गई, जिस वजह से स्टीवन स्पीलबर्ग इसके अलावा और भी डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इस रीजन की वजह से ही इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ही जाकर वार्नर ब्रोस ने मूवी की न्यू रिलीज डेट नवंबर 2001 में फाइनल करी और तभी जाकर क्रिस्टोफर कोलंबस को ये मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिला। ग्रेट एक्टर एलन रिकमैन को खुद जेके राउलिंग ने प्रोफेसर स्नेप के रोल के लिए खुद ही कास्ट करा था और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया था, जहां उन्होंने स्नेप की बैक स्टोरी से रिलेटेड, जो कि हैरी पॉटर के यूनिवर्स में बाद में रिवील होने वाली थी, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट बताए थे जिससे वो इस रोल की तैयारी और अच्छे से कर सकें। इसके अलावा हैरी पॉटर यूनिवर्स की राइटर जेके राउलिंग ने ये रिवील करा था कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में वो खुद हैरी पॉटर की मदर लिली पॉटर का रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन बाद में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। यही नहीं, इसके अलावा वार्नर ब्रोस के हैरी पॉटर की मूवीज को बनाने का प्लान सबसे पहले लाइव एक्शन नहीं बल्कि एक एनिमेटेड मूवी के तौर पर होने वाला था। तो गाइस, ये थे हैरी पॉटर 1 मूवी के अननोन फैक्ट्स। आई होप आपको ये फैक्ट्स जरूर पसंद आए होंगे। यानी इसके बाद हैरी पॉटर 2 मूवी की फैक्ट्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे और अगर वो वीडियो रिलीज हो गया तो आप राइट साइड की वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे कई अदर मूवी के फैक्ट्स को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही ऑसम मूवी के अननोन फैक्ट्स को लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस, मैं अंकित, मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।